Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों कल दोस्तों ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है आयोग ने। आयोग की तरफ से दोस्तों रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां नज़र आईं। और दोस्तों एक दो राज्यों का, जैसे कि गोरखपुर का ही बाकी है, मतलब जोन वाइज अभी कुछ कुछ 2-3 जोन बाकी हैं और बाकी सबका घोषित कर दिया। लेकिन उसमें दोस्तों बहुत सी कमियां नज़र आ रही हैं, जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मतलब 5-6 लेवल बना करके उसको किया गया है। चलिए वो तो अलग बात हो गई, लेकिन उसमें दोस्तों ये चीज़ एक समझ में नहीं आ रही है कि एक ही बच्चे का, जिससे मान लीजिए लेवल 6 में सबसे अच्छा है तो उसको उठा करके लेवल 5 में भी वही बच्चे का रोल नंबर है, 4th में भी वही नंबर है, मतलब 4-5 में भी उसी का नंबर है। चलिए उसको वो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप अगर सब में ऐड कर रहे हैं एज आ कैंडिडेट, तो ये गलत है। आप एक ही में तो उसको कैंडिडेट कर सकते हैं, एक ही में तो कर सकते हैं। मान लीजिए लेवल 6 में किया है, उसको दोस्तों सब में ही कर दिया इन लोगों ने। सबसे बड़ी चूक तो यही हो गई कि आप सबको कर देंगे, जो 7 लाख 8 लाख 7 लाख बच्चों लेने की बात थी। लेकिन 7 लाख में दोस्तों उसमें भी कमी हो गई कि ये अगर ऐसे ही चल रहा है, बहुत सी कमियां उसमें नज़र आ रही थी। अगर ऐसा करेंगे तो 2-3-4 लाख लोगों को भी नहीं पेपर मुश्किल से परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे तो बहुतों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और बहुत से टीचरों ने दोस्तों बताया था कि जाएगा 50 से 55, 60 आ जाएगा। इसमें मैंने भी कहा था दोस्तों 60 से 65 जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई वैकेंसी, मतलब इतना ज़्यादा हाई कर दिया इन लोगों ने कि 70, किसी किसी में 78 हो गया। बेंगलोर का 78 पता चला और सिकंदराबाद का शायद 77 पता चला। तो दोस्तों ऐसे तो कोई मतलब अधिकतर पेपर ही नहीं दे पाएगा अगर इतनी मेरिट हाई कर देंगे। जब आयोग की तरफ से दोस्तों ये पेपर के लिए आया था, तो दोस्तों ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए किया गया था, ना कि दोस्तों कि ये इसको पहले ही पेपर को आप इतना हाई करके कर देंगे तो बच्चा तो पैसे ही निकल गया समझ लीजिए। तो दूसरा पेपर, अब बहुत से टीचरों ने भी ऐसे ही कराया था कि सिर्फ फेस 1 ऐसा कराया सिर्फ पास होना, क्लियर होने के लिए। और फेस 2 के दोस्तों अलग से उन लोग सबने कराया। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी तो इसी में ही हो गई जा करके कि आप इतना ज़्यादा उसी में बना जाते, तो एक ही पेपर कराते तब भी मान लेता कि चलिए कोई बात नहीं, 78 गया 90 गया, वो तो अलग बात है। जब एक ही बार में आप इतना ज़्यादा हाई कर दोगे तो बच्चा कहाँ से कर पाएगा। जो बहुत से दोस्तों एक मीडियम वर्ग का भी लड़का बच्चा होता है, जो मध्यम वर्ग का बच्चा होता है, जिसको कुछ चीज़ें मतलब आधे नंबर, बहुत से किसी के 50 आते हैं, किसी के 55 आते हैं, तो किसी के मान लीजिए 60-65 भी आता है, वो तो पहले ही बाहर हो गया। तो ये होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप एकदम से हाई एकदम कर देंगे, मेरिट ही इतनी हाई कर देंगे कि बच्चा तो पहले ही फेज में बाहर हो गया। सेकेंड ऑप्शन तो यहाँ वो बच्चा उतनी मेहनत से तैयारी कर रहा होता है कि वो आगे की तैयारी करने की ही उम्मीद नहीं करता। अब हम लोग भी दोस्तों कैसे ही कराएं, समझ में नहीं आता कि पढ़ाई कैसे कराएं। लेकिन दोस्तों आप लोग धैर्य मत छोड़िए, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग सभी मिल कर के, जितने भी सभी टीचरों से मैं कहूँगा कि दोस्तों कि ये मैं खुद भी अपनी बात रखूँगा उन सभी से दोस्तों, कि आपकी बात तो मानी जाए दोस्तों, आप सभी के लिए प्रोटेस्ट किया जाए। ऐसा तो दोस्तों कहीं अब एक 2019 की वैकेंसी 2021 निकल गया, 22 आ गया, 2-3-3 4-4 साल अगर वैकेंसी अगर यही चलता रहा, पेपर ही होते रहे, तब तो हो गया, वैकेंसी निकल गई एक तरफ से। जो लड़का पढ़ना भी चाहे तो पढ़ नहीं पाएगा। दोस्तों धैर्य मत छोड़िएगा, बस इसी के साथ आप तैयारी करते रहिए। ये नहीं तो दोस्तों दूसरी और सही, लेकिन इसको तो छोड़ना नहीं है। आप सभी को डंके की चोट पे इसको, इसके साथ मैं सब साथ, मैं और जितने भी हम लोग के साथी सब लोग आपका सपोर्ट करते रहेंगे। और जितना हो सकेगा इसको हर प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए आगे आते रहेंगे। बस दोस्तों इसी के साथ मैं आपको तैयारी शुरू कराता हूँ दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी CBT 2 की तैयारी। अब दोस्तों इसमें CBT 2 लिखा है, तो CBT 2 तो हटाने का ही दिल कर रहा है, क्योंकि ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी ही आप कराइए, जो आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी, उसकी ही तैयारी करिए आप। मैं तो यही कहना चाहूँगा। अगर जिनके अच्छे नंबर आए वो तो करेंगे ही दोस्तों, जिनके नहीं आए वो क्या करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल उम्मीद मत छोड़िए दोस्तों, बस यही आपसे कहना चाहूँगा। प्रैक्टिस सेट दोस्तों 12वां है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी कराने की भी दोस्तों दिली इच्छा नहीं करती। अगर दोस्तों अगर ये सब चीज़ें आप सभी के साथ हो जाती हैं, एक बच्चे से पूछे दोस्तों कितने साल कितनी निराशाओं से दोस्तों देखता है। एक ही बच्चे से आज
सुबह मेरी बात हुई दोस्तों, वो इतना निराश था कि उसको उम्मीद थी कि 65, उसके नंबर 65 प्लस थे दोस्तों, लेकिन उसमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि कितने किसके बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो खाली आपने लिस्ट डाल दिया है, किसी को पता तो चले कि कितने क्या आए नंबर, वो भी नहीं दिखाया जा रहा है। सिर्फ खाली नंबर डाल दिया, उसमें रोल नंबर उसका है ही नहीं। ऐसा थोड़ा नहीं होता है, किसके उसको लग रहा था कि मेरे 65 प्लस आएंगे, प्लस नॉर्मलाइजेशन नंबर अलग मिलेंगे उसके, 65 तो बन रहे थे। पता नहीं क्या सिस्टम आयोग का है सब अपने में। चलिए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं जीके और साइंस की पूरी तैयारी। अब तो ये भी उम्मीद नहीं लग रही कि ग्रुप डी की भी तैयारी कराएंगे। अभी ये कर देंगे, ओमिक्रॉन आ गया है तो उसमें पेपर नहीं कराएंगे। दोस्तों मैं भी थक चुका हूँ करा करा के दोस्तों, आप सभी की निराशाओं को देख करके। दोस्तों बस धैर्य मत छोड़िए, यही बोलना चाहूँगा आप सभी से। पहला प्रश्न, तो निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? तो ये होता दोस्तों पक्षी और स्तनधारी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा होती है। दोस्तों सिर्फ आंसर ही आंसर में बताऊंगा, जे अब मैं डीपली इसके अंदर नहीं जाऊंगा ज़्यादा। इसका हो जाएगा दोस्तों प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, आमतौर पर आइसोटोप की संख्या जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है। आमतौर पर दो आइसोटोप की संख्या जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी गई दोस्तों स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम, उनके लेखक के नाम बात करेंगे। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस की बात करें कौन कौन सी, जैसे इनकी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चंस, द ग्रैंड ग्रैंड डिजाइन, तथा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द ओरिजिन एंड फैट ऑफ द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स एंड इन अ ए नटसेल, ये इनकी हो जाएगी। जयंत नालिकल की बात कर लेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कॉस्मोलॉजी, सेवन वंडर्स ऑफ द कॉस्मोस, तथा द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, एंड इंट्रोडक्शन टू रिलेटिविटी, तथा ग्रेविटी गेज थ्योरीज एंड क्वांटम कॉस्मोलॉजी, ये हो जाएगी जयंत नालिकर की। सीवी रमन की बात कर लेंगे दोस्तों, तो ये द न्यू फिजिक्स एंड वाई द स्काई इज ब्लू। और एस बोस की बात कर लेंगे तो इनकी है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल एंड इंडियन पिलग्रिम, तथा तरुणेर स्क्रवा और जरूरी किचुलेखा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण बीमारी होती है दोस्तों डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम दोस्तों इसे ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, और यह एक गुणसूत्री विकार है जो सभी की उपस्थिति या फिर एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के एक भाग के कारण होता है। जिसमें दोस्तों आपका पटाउ सिंड्रोम है, ये आपका हो जाएगा, इसे ट्राइसोमी 13 ए सिंड्रोम भी कहा जाता है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र 13 की एक अतिरिक्त प्रति है। और दोस्तों आपका जो क्राई टू चैट सिंड्रोम, ये इसकी बात करें तो इसमें गुणसूत्र 5 के एक गायब हिस्से के कारण यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है। तथा नेक्स्ट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात कर लें तो यह एक स्थिति जिसमें मानव पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स लिंक जो गुणसूत्र 44 प्लस XXY होता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, 31वें समानांतर संयुक्त राज्य अमेरिका लुइसियाना और मिसिसिपी के दो राज्यों के बीच सीमा का सीमांकन करता है। यह वही रेखा है जो दो देशों को सीमांकन करती है। कौन सा होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका इराक और ईरान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां समांतर मध्य पूर्व में अक्षांश 31वें उत्तर को दिया जाने वाला एक लोकप्रिय नाम है। इसे दोस्तों इस रेखा को हेलीकॉप्टर्स लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों इराक और ईरान के सीमांकन पर भी करता है। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा अंतःस्राव जिम्मेदार है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए दोस्तों पुटक उद्दीपक अंतःस्राव, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुटक उद्दीपक अंतःस्राव जिम्मेदार है। महिलाओं के दोस्तों यौवन की आयु 13 से 15 वर्ष है, याद रखिएगा।
और यौवन के इस चरण में FSH अंतःस्राव शुरू होता है और अंडाशय के विकास को प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री हार्मोन होता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, किसी पार्टी से पार्टी की निष्ठा बदलना जिसके साथ एक व्यक्ति को अलग पार्टी के लिए चुना गया है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों दल बदली। क्या कहते हैं? दल बदली। किसी पार्टी से पार्टी की निष्ठा बदलना जिसके साथ एक व्यक्ति को अलग पार्टी के लिए चुना गया, उसे दोस्तों दल बदली कहते हैं। दल बदल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब एक दल बदलू यानी व्यक्ति किसी राज्य के प्रति निष्ठा के बदले दूसरे राज्य के प्रति निष्ठा को छोड़ देता है, तो इस तरह के से जिसे पहले राज्य द्वारा गैर कानूनी माना जाता है। संविधान दोस्तों 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, उसी में दोस्तों दल बदलू कानून है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, पेंसिल लीड को क्या कहा जाता है? तो पेंसिल लीड को कहा जाता है दोस्तों ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा जो ग्रेफाइट अंदर लगी होती है आपकी, ये आंसर है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों इसको प्लेंबेंगो या फिर ब्लैक लीड भी कहा जाता है। ये कार्बन का एक अपर रूप है। पूछा जाता है दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है दोस्तों, तो ये ग्रेफाइट आप ऑप्शन लगा देंगे। ये नरम चिकना गहरे भूरे रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, तुर्कान ए चहलगनी या चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किसने किया? तो तुर्कान ए चहलगनी या फिर चालीसा नामक 40 रईसों के समूह का गठन किया दोस्तों शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, ये दोस्तों वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, याद रखिएगा। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उसने 1211 ईस्वी में आराम बख्श खत्म करने के लिए दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों से जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कीथम झील। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कीथम झील उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसे दोस्तों सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाल ही में रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान के 11वीं सूची में दोस्तों 29 विषय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में कब जोड़ा गया दोस्तों? 1992 में, 1992 में 73वें संविधान में, कितने? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा तथा भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है तथा राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों के ही दोस्तों सर्वोच्च राष्ट्रपति होते हैं। अब दोस्तों एक इसमें और एक बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो हमारे जो दोस्तों सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस है दोस्तों जनरल विपिन रावत थे दोस्तों। उनका तो हाल ही में दोस्तों हेलीकॉप्टर में क्रैश में निधन हो गया था दोस्तों। तो वो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, याद रखिएगा। तीनों सेनाओं में मतलब उनकी सबकी जैसे एक होता है, उनको तीनों सेनाओं को एक गठबंधन जैसे नहीं होता एक प्रकार से उनको बताने के लिए, तो वो मेन हो गए हैं तीनों सेनाओं के। तो उसी प्रकार इनको ये मेन हो गए थे तीनों के, थल सेना, वायुसेना उसके। और उनके बाद दोस्तों मेन तो आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे, सर्वोच्च कमांडर। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को था और रहला लिखा था जिसने? तो जैसे मोरक्को था और रहला लिखा दोस्तों इब्न बतूता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता ये मोरक्को यात्री हुए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, फोमोसिस ब्लाइट निम्न में से किस फसल में होता है? फोमोसिस ब्लाइट निम्न में से दोस्तों बैंगन में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कवक दोस्तों फोमोसिस वैक्सेंस
बैंगन में फोमोसिस ब्लाइनट रोग का कारण बनता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे फसलें और रोग, मतलब किस फसल से कौन सा रोग होता है। प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में, एसएससी, ग्रुप डी या फिर कोई भी हो। अब ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का नाम ही लेने का दोस्तों मन नहीं करता। गेहूं की बात करें दोस्तों, इसमें लीव रस्ट हो जाएगा। सरसों की बात करेंगे डाउनी मिल्जू हो जाएगा। मूंगफली में दोस्तों टिक्का रोग हो जाता है। जीरा में दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट। बैंगन दोस्तों फोमोसिस ब्लाइट। मक्का में दोस्तों एंथ्रेक्नोज लीफ ब्लाइट। आलू में दोस्तों लेड ब्लाइट, ब्लैक हार्ट। और टमाटर में दोस्तों कैंकर हो जाता है। गन्ना में दोस्तों लाल सड़न। बाजरा में दोस्तों अरगट हो जाता है रोग। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है। तो मेघालय का नृत्य है दोस्तों लाहो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाहो नृत्य मेघालय का है। अब दोस्तों इसमें जो आपका चरवा या फिर चरवा, इसको दोनों बोल सकते हैं, चरवा या फिर चरवा, ये दोस्तों मिजोरम का नृत्य, लोकप्रिय नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य है। तथा दलखाई जो लिखा है ये आपका, ये दोस्तों उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और रंगमा की बात कर लेंगे, रंगमा दोस्तों नागालैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, हीलियम में कौन सा परमाणु है। हीलियम कौन सा परमाणु। हीलियम दोस्तों एक एकल परमाणु है। कौन सा एकल परमाणु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और हीलियम दोस्तों दूसरा सबसे हल्का परमाणु है। हीलियम परमाणु के एक नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और हीलियम परमाणु अणुओं में संयोजित नहीं होते हैं, इसलिए इसे एक अक्रिय गैस कहा जाता है जिसमें मुक्त परमाणु होते हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक छवि फाइल प्रारूप नहीं है। तो छवि प्रारूप फाइल नहीं है दोस्तों, फाइल प्रारूप नहीं है दोस्तों, हो जाएगा आपका CSV। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा CSV। यह दोस्तों एक फाइल प्रारूप है जिसका उपयोग तालिका सूची जैसे स्प्रेडशीट या फिर डेटाबेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के बारे में सत्य नहीं है। तो ध्वनि के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों, गैसों में ध्वनि की गति अधिकतम है। ऑप्शन सी जो कि दोस्तों सत्य नहीं है। अब दोस्तों ध्वनि की तरंग की बात करेंगे दोस्तों, ये है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। और अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा से होती हैं, और ये दोस्तों श्रव्य या फिर ध्वनि तरंगें कहलाती हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, कक्ष में सूची दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो कक्ष में सूची दर्ज करने के लिए दोस्तों एस्केप कुंजी दबा रहा है। ऑप्शन डी इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एस्केप कुंजी दबाकर प्रयोग उसका नहीं किया जाता। ऑप्शन डी ये नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, वर्ग की शब्द किसने गढ़ा। तो वर्ग की शब्द गढ़ा दोस्तों लिनियस ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग की शब्द कार्ल लिनियस द्वारा गढ़ा गया है। उन्हें दोस्तों वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वर्गीकरण दोस्तों शब्द को ऑगस्टिन पिरामस डी कैंडो द्वारा गढ़ा गया था, और वर्गीकरण व्यवस्थित का वह हिस्सा है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो दोस्तों किस प्रकार खेती की जाती है, गहन निर्वाह खेती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गहन निर्वाह खेती में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्र में गहन निर्वाह खेती प्रकार की खेती की जाती है। ऑप्शन ये देख लीजिए बस दोस्तों। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का दोस्तों इसमें हाइपोथैलेमस और पिनियल। ऑप्शन डी युग्म मस्तिष्क में स्थित है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, क्लोरोपिक्रिन का सामान्य नाम है। तो क्लोरोपिक्रिन का सामान्य नाम है दोस्तों अश्रु गैस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोपिक्रिन का उपयोग दोस्तों कीटनाशक के रूप में किया जाता है, उसे अश्रु गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, CCl3, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, NO2, ये हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा। और रासायनिक रूप से इसे दोस्तों ट्राईक्लोरो न्यूट्रोमेथिन कहा जाता है, याद रखिएगा, ट्राईक्लोरो न्यूट्रोमेथिन कहा जाता है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक चालक है। तो चालक है दोस्तों नमक का विलयन। ऑप्शन सी, वह पदार्थ जो विद्युत
धारा को आसानी से प्रभावित करते दोस्तों उन्हें चालक कहा था। और चालक में दोस्तों प्रतियोगिता कम होती है। इसमें दोस्तों नमक का विलयन एक चालक है, याद रखिएगा। नमक के विलयन दोस्तों सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो दोस्तों मत लाइक करें। दोस्तों क्या करूं मैं दोस्तों, आप सभी के लिए दोस्तों इतनी दिल से दोस्तों निराश हूं मैं। आप क्या बताऊं दोस्तों आप सभी को कि बच्चा इतनी मेहनत करके भी दोस्तों अगर उसका एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम पास भी कर ले तो उसके बाद भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी ले आए लेकिन तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होता, तो दोस्तों दुख होता है। लोगों को दोस्तों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों जिनकी लग जाती है उनको कुछ नहीं समझ में आता है, जिसकी नहीं लगती उससे पूछिए। ये एक कड़वा सच है दोस्तों। ये चीज़ दोस्तों को समझना पड़ेगा, सभी को समझना पड़ेगा। दुनिया को दोस्तों लगता है यहाँ लड़का मेहनत कर करके थका जा रहा है, लेकिन दोस्तों कि उससे पूछे कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। इसी के साथ दोस्तों हिम्मत रखिए दोस्तों, निराश मत होइएगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को धन्यवाद।